जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं 9 नवंबर के करंट अफेयर्स में। और मैंने ये करंट अफेयर्स जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से बनाता हूं हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए। और पीछे आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स मेरा इंडियन एक्सप्रेस आज का न्यूज़पेपर भी है। तो पहला जो न्यूज़ आता है वो है कि जो एस जयशंकर अभी रूस के दौरे पे हैं और उन्होंने मॉस्को में अभी अनाउंस वहाँ हुआ है कि कच्चे तेल का आयात जारी रहेगा भारत में। और पिछले महीने जो अक्टूबर में का जो डेटा है उससे पता है कि जो रूस है वो भारत का सबसे बड़ा तेल का आयातक है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। और इवन कि एक बताते चलूँ कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो भी हैं वो पश्चिमी देश वो भारत में रसिया से कहीं ना कहीं संबंध उनका बिगड़ा है और वो तेल के बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने बैन कर रखा है। लेकिन ये भारत की अच्छी डिप्लोमेसी है जिसके चलते भारत सबसे पहले राष्ट्रीय हित की बात करता है, राष्ट्रीय हित की बात सोचता है और वो सोचते हुए उसमें एक अच्छा कदम है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो युग है वो लड़ाई वाला युग नहीं है, ये आर्थिक युग है और इसमें हमें सबको साथ लेके चलना होगा। और कहीं ना कहीं किसी के साथ लड़ाई जो होती है, युद्ध होती है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मतलब आर्थिक कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाता है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है पूरे वर्ल्ड का, तो वो कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश से प्रभावित हो ही जाता है। लेकिन ये आप एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो G20 समिट भारत में होने वाला है 2023 में और उसका स्थान जो होगा प्रगति मैदान दिल्ली में होगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी कल ही लोगो लॉन्च हुआ है G2023 का। उस लोगो में है क्या कि अर्थ है और अर्थ के नीचे कमल है, लोटस है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो अपना सिंबल को यूज़ करना चाहती है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री ने इंटरवेन किया और कहा कि ये कमल जो होता है वो कठिन समय में आशा को दर्शाता है। इसका मतलब ये है ना कि इसको राजनीतिक तौर पर नहीं सोचना चाहिए। और उसमें जो टैगलाइन लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जो कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते भी रहते हैं कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश का दौरा करते हैं। तो ये बस आपको याद रखना होगा कि क्या है टैगलाइन, वसुधैव कुटुंबकम और अर्थ है और अर्थ के नीचे कमल है, ये याद रखना होगा। और G20 2022 समिट जो है वो इंडोनेशिया में 1 दिसंबर से है और G20 2024 जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। तो ये बस एक पॉइंट है, बस आप याद रखिए, ठीक है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि भारत का जो पहला निजी रॉकेट है जिसका नाम विक्रम एस है वो लॉन्च होने वाला है नवंबर 12 से 16 नवंबर के बीच में। ये एक PPP मॉडल जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल का एक अच्छा सा एग्जांपल होगा। ये स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि जो स्टार्टअप का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, वो हैदराबाद में स्थित है। और आज ही भारत के 50वें चीफ जस्टिस ने शपथ लिया है, जिसका शपथ आपको पता होगा चीफ जस्टिस का शपथ जो है वो राष्ट्रपति कराते हैं। तो यहाँ इस बार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का शपथ कराया। और इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल के लिए होगा, मतलब कि 10 नवंबर 2024 तक ये चीफ जस्टिस के रूप में बने रहेंगे। अभी एक चीज़ और बता दूं कि 49वें जो चीफ जस्टिस हैं जो आज तक हैं, वो जो 9 नवंबर तक हैं, उनका नाम है UU ललित। तो बस एक नंबर के सवाल में ये आ सकता है। और एक लास्ट है कि कांगड़ा जो है वो एक प्रकार का चाय है और ये अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। और इसका जो उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश है, मतलब कि अंग्रेजों ने करीब 1850 ईस्वी से ही इसको शुरुआत किया था। लेकिन इस चर्चा में इसलिए है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो भी चाय की खेती करते हैं वो उन्होंने इसके लिए सब्सिडी की मांग की है, क्योंकि 2003 तक शायद इसे सब्सिडी मिलती रहती थी और वो फिर से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमसे बने रहिए और कल 10 नवंबर के भी करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।